Good evening. I'm your host Nomi Kamar. The only one program which is male oriented. Anything related to men, sports, fashion, education, anything. Let's invite our first guest, Farooq Hassan. So being a male yourself, do you think banking is a male dominating profession or you don't think so? Yeah, banking used to be a male-dominated profession, say about 25-30 years back. But आजकल तो I think it's a female-dominated industry. You know? अब तो आप जिस बैंक में चले जाएं आपको लड़कियां ज़्यादा. And I think it's very good actually because लड़कियां अब जो मैंने देखी जो generation है, they are mashallah qualified, well educated, very confident, bold. They want to make a career. पहले वक्तों में तो 18 साल की लड़की होती थी शादी कर देते थे. लड़कियों के बारे में बात होती है usually. All the women they want to have a nice man sitting next to them. That's why is absolutely that? right. Why can't be a nice intelligent guy be in that manner? I think ये एक natural सी बात है. ये इसमें कोई बंदे की उसकी नहीं है कि जो वो चाहता है कि उसके साथ. This is very natural. मतलब अच्छी चीज़ हर एक को अट्रैक्ट करती है और जो स्लाइटली इतनी ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ ना हो या थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो आप मार्केटिंग पैकेजिंग देख लें. जो चॉकलेट है अगर उसके ऊपर रैपिंग बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी चमकीली, तो बच्चे को अट्रैक्ट करेगी. अगर एक है जो येलो सा कवर चढ़ा हुआ है तो बच्चा चाहे वो बहुत अच्छी हो तो जगह नहीं आ रही है. फितरत है ना. दिस इज ह्यूमन नेचर, यू कैन नॉट बीट इट. लाइक दैट. That's I totally agree with you on that part. चले बातें तो होती रहेंगी बल्कि we have another guest for this episode who is another male. It's none other than Imran Arooj. So Imran, how's it going? The movies and acting and busy life schedule. Alhamdulillah, it's all perfect. आजकल कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? Numi, I'm more towards television side nowadays because everybody knows जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और जैसा काम हो रहा है वहाँ पे. अरुज ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्मों में स्पेशली जब सिनेमाज में लगती है तो ऑडियंस जो है उसमें मेजॉरिटी मेनली मेल होते हैं. उसकी क्या वजह है और आप उसको कैसे देखते हैं? First of all, I'm not a director. You shouldn't ask this question from me कि मेल ही क्यों होते हैं, फीमेल क्यों? नहीं, लेकिन इतने गुड लुकिंग होने का क्या फायदा कि बंदा लड़कियों को सिनेमा तक खींच ही ना अगर सके. आप ऑफ स्क्रीन बात करें तो नहीं, जवाब बिल्कुल, दे देता है. ये ऑन स्क्रीन के बारे में Numi, थोड़ा joke apart, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्म जो है वो एक किसी सर्टेन क्लास के लिए नहीं बननी चाहिए. जैसे हमारे मुल्क में होता है कि जी मासेस के लिए फिल्म बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं आप मासेस के लिए फिल्म? मासेस को इतना शऊर और इतना एजुकेट हो चुकी है हमारी सारी ऑडियंस जिन्हें हम मासेस भी कहते हैं कि वो इस चीज़ को डिसाइड कर सकें कौन सी फिल्म अच्छी बन रही है और कौन सी बुरी. So you think it's the directors? मैं तो मेजरली इसको इट्स अ डायरेक्टर्स फॉल्ट. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डायरेक्टर्स का पार्ट होता है ज़्यादा या एक्टर्स? मेरे ख्याल में जो इसने अभी स्टेटमेंट दिया इसके वजह से फिल्मों में काम तो नहीं मिलेगा कि डायरेक्टर्स की वजह. नहीं, आई थिंक बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना नोमी भेड़ चाल वाला सीन है कि अगर एक फॉर्मूला कोई कामयाब हो गया तो उसको जब तक इतना रगड़ दो कि वो फट के बाहर. ये तो इंडिया में भी होता है. इंडिया में तो बल्कि ज़्यादा होता है. बट मैं इस चीज़ से डेफिनेटली पुरुमीद हूँ. फिल्म इंडस्ट्री के ये सब लोग, हर बंदा ये कहता है कि जी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, एक जनरल ट्रेंड चल रहा है बट अभी भी हमारे यहाँ जहन भी हैं, एस्थेटिक सेंस भी है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत है, डिवोशन की ज़रूरत है और काम सही दिल से करने वाला बंदा अभी मैंने फिल्म हिट होगी. रुज ये बताओ कि बंदों को पैसे क्यों कम मिलते हैं? अब वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या आपकी कोई भी फील्ड हो, हमारे मीडिया से रिलेटेड देखा जाता है क्योंकि औरतें कम हैं इस वजह से, या लोग बंदों को पैसे देना नहीं चाहते हैं, या क्या है आपका इस बारे में क्या? नहीं, नोमी डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट सिनेरियो. जैसे फिल्म है तो वहाँ एक बड़ा रीज़न ये बताते हैं वो लोग कि जी आप बीइंग एन एक्टर सर्किट में आपकी वो वैल्यू नहीं है या आप वो वर्थ नहीं रखते, इसलिए वी कांट पे यू दैट मच कि जिससे हमें ये पता चले कि जी हम जब फिल्म लेके जाते हैं मार्केट करने के लिए उसको, तो हमें इस एक्टर पे इतना पे नहीं किया जाता. शाहरुख खान को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इंडिया में. सी ही इज़ द किंग देयर, यू नो, यू कांट कंपेयर. मैं तो ये कहता हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आप अपनी इंडस्ट्री से और अपने लोगों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें. उसकी रीज़न ये कि दे हैव अ ग्रेट मार्केट ओवर देयर.
They have the whole industry. एग्जैक्टली उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जो कि हमारे मुल्क में नहीं है, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा लैग करते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ फिल्म एक ऐसी सनत नहीं है जिसमें एजुकेशन और एक इंस्टीट्यूट की कमी हमें नज़र आती है। हमारे किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा के ले लें, हम यही सोचते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं हैं, या हम अपनी वो बात जो कहना चाहते हैं हम क्यों नहीं कह सकते, इसलिए कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशन की कमी, एक सिस्टम वो नहीं है। अब कोई एक आप अगर काम कर रहे हैं 10 साल से और एक नई लड़की आई है जिसने 1 साल सिर्फ काम किया है, तो ये अनफेयर नहीं होगा कि वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? 1 साल के बाद वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर ले और आप 10 साल के बाद भी इतनी। नो, आई थिंक वो जो अरूज बात कर रहा है बिल्कुल वो सही है, लेकिन हमारे यहाँ भी एग्जांपल है। हम शान को देख लें, शान मेरा ख्याल में बहुत सी एक्ट्रेस से ज़्यादा पैसे लेते हैं। फिर और एग्जांपल्स एक्टर्स में भी एग्जांपल्स हैं Exactly. लेकिन वो एग्जांपल्स 5%। I tell you one thing, listen, if you are a part of this film industry there, you will see that what kind of politics going on there, what kind of lobbies are working there. If a Shan, he's working as a superstar in Pakistan film industry, there's a reason behind it. It's not that he's a great actor. I believe on him that he's a good actor, he's amazing. But the thing is, सिर्फ ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपकी पीआर होती है, आपका लोगों के साथ एक सोशल सर्कल होता है, उसमें उठना बैठना, उनको जानना समझना, उन लोगों की ग्रीड्स क्या हैं, उन पे उनको ऐसा कुछ देना कि वो लोग आपको हर फिल्म के लिए कहें कि जी शान ही एक ऐसा है फॉर्मूला वाली बात जो इस फिल्म इंडस्ट्री को संभाल सकता है या इस फिल्म इंडस्ट्री को चला सकता है। मैं किसी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ अपनी इंडस्ट्री के लोगों में, हमें ये बताएं कौन सा ऐसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है जिसने एक ऐसे सुपरस्टार को क्रिएट किया आफ्टर शान? है कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो हमें इस बात का जवाब दे सके? ये कहना कि जी लोग खुद से मेहनत करें, खुद से बनाएं, खुद से लेके आएं, मुझे ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री है या जो हमारे नेबरिंग कंट्री में, वो लोग क्रिएट नहीं करते? कितने नए बच्चे आते हैं, कितने नए लोग आते हैं जिनको स्टार बना के उन्होंने आज खड़ा किया है, और वो लोग उसी जगह जहाँ शाहरुख खान का। लेकिन इट्स द होल सिस्टम ना। अब आप मुझे ये बताएं कि एक आप इंडिया में कहीं पे भी जाएं, आपके पास हर चीज़ के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं। वी डोंट हैव इवन वन सिंगल इंस्टीट्यूशन। एक्टिंग मॉडलिंग तो दूर की बात है, एक्टिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं है, सिंगिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस एक प्रॉपर और नहीं रीज़न है। ये भी है नोमी कि हमारे यहाँ लोग दे आर वेरी हिपोक्रेट्स। एक ऐसा काम जिसे आप पर्सनली डाइजेस्ट ही नहीं करते, आप उसको एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, डिग्निटी, आप उसको एक डिग्निटी नहीं मिल रही, आप कैसे उसको एक इंस्टीट्यूट में लेके आएंगे? कैसे लोगों को इस चीज़ की तालीम देंगे कि वो गाना सीखें? कैसे उन लोगों को ये कहेंगे कि जी आप डायरेक्टर बने, आप एक्टर बने? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट है कि ये शोबिज़ इज समथिंग एल्स, यू नो, कोई दुनिया से बाहर की कोई चीज़ है। अरूज ये बताओ कि एक बड़े माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे के बाप भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। It's really difficult being a single parent, no matter it's for women or for men, honestly speaking. Yeah, exactly. तो एक सिंगल फादर रह के एक बेटे की परवरिश करना और उसको बहुत अच्छे तरीके से तुम पाल भी रहे हो, और how does it feel? What problems you go through and what feelings you go through? I think my child, for me, it's a blessing जो अल्लाह ताला ने मुझ पे उतारी है। मैं इसको अपनी औलाद को अपने लिए एक ब्लेसिंग समझता हूँ अपने खुदा की। And being a father, it's such a beautiful feeling. It's such a beautiful. बचपन में दूध फीडर से पिलाना और ये सारी चीजें, एक मर्द Dude, तो if you बड़ा awkward ask सा me, feel ना, करता होगा I ना? think I feel great about it, and I'm very you know sensitive about child. आपने इमोशनल कर दिया, ऐसे जज्बाती कर दिया। Believe me, I'm like that with my son. Problems तो होती होंगी ना शूटिंग्स पे? Initially, it was very hard. It was very tough, but you know, my family was so supportive, and